गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम धारामापी का एमीटर में रूपांतरण, साथ ही साथ धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण किस प्रकार से करते हैं विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि धारामापी का एमीटर में किस प्रकार से रूपांतरण किया जाता है। यहाँ पर धारामापी एमीटर का परिभाषा देख लेते हैं। एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में, किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है या मापा जा सकता है। अर्थात एक बार और सुन लीजिए, एमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है या मापा जा सकता है। धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा दिया जाता है जिसे शंट कहा जाता है। क्या करते हैं, धारामापी के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार, जिसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 0.01 ओम के बराबर होता है। चूंकि ये इसके साथ समांतर क्रम में लगा हुआ होता है, इसलिए मुख्य धारा के मान को ये प्रभावित नहीं करता है। और मुख्य धारा का मान मान लो यहाँ पर I है, तो अधिकांश धारा किस में से होकर गुजर जाती है, शंट में से होकर गुजर जाती है। मान लो धारामापी के कुंडली का प्रतिरोध, यहाँ पर जो धारामापी है उसकी कुंडली का प्रतिरोध G है तथा शंट का प्रतिरोध S है। यदि मुख्य धारा I का Ig भाग धारामापी में से होकर प्रवाहित हो, तो मुख्य धारा I है, I का Ig भाग किस में से होकर प्रवाहित हो रही है, धारामापी में से होकर प्रवाहित हो रही है। तो शंट में से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, हमको मालूम है I बराबर Ig प्लस Is, या Ig इक्वल टू क्या हो जाएगा, Is इक्वल टू क्या हो जाएगा, Is इक्वल टू हो जाएगा I माइनस Ig हो जाएगा, I माइनस Ig। अर्थात यदि मुख्य धारा I का Ig भाग धारा में से होकर प्रवाहित हो, तो निश्चित तौर पे I माइनस Ig भाग शंट में से होकर प्रवाहित होगा। एक बार और देख लीजिए इसको। यहाँ पर यदि मुख्य धारा I का Ig भाग धारामापी में से अगर प्रवाहित हो रहा है, तो कितना बचता है, Is बराबर हो जाएगा I माइनस Ig।
चूंकि I बराबर होता है IG प्लस IS मुख्य धारा। IG क्या है? धारा मापी में होकर प्रवाहित होने वाली धारा। IS शंट में से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। तो IS बराबर क्या हो जाएगा? I माइनस IG। इतनी धारा शंट में से होकर प्रवाहित होगी। चूंकि धारा मापी तथा शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए क्या होगा? दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके सिरों के बीच का विभवांतर, धारामापी के सिरों के बीच का विभवांतर और शंट के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होंगे ओम के नियम से। अतः I माइनस IS इंटू एस भी इक्वल टू IR होता है, हमको पता है ओम का नियम। ओम का नियम भी बराबर IR होता है। भी किसके बीच के सिरों का बीच विभवांतर है? यहां पर देखिए शंट के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? इसमें बहने वाली धारा, शंट में बहने वाली धारा इतना निकाले हैं और शंट का प्रतिरोध बराबर धारा मापी में बहने वाली धारा हमने IG लिया है, IG इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और धारा मापी का प्रतिरोध कितना है? G, या S इक्वल टू क्या हो जाएगा? IG इंटू G बटे I माइनस IS। ये हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा? धारा मापी के साथ जो शंट लगा हुआ होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो है I माइनस IG है, शंट में बहने वाली धारा का मान I माइनस IG होता है और शंट का जो प्रतिरोध है S के बराबर, ये ओम के नियम से हमने प्राप्त किया है, बराबर IG इंटू G। तो ये हो जाएगा S बराबर IG इंटू G अपान I माइनस IG। अर्थात यदि हम इस वैल्यू का प्रतिरोध, जिसको हम शंट कहते हैं, धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ दें, तो ये जो धारा मापी है वो 0 टू I एम्पियर के परास में बदल जाता है। अर्थात यदि हम धारा मापी को अमीटर में बदलना है तो इस प्रतिरोध का हमें शंट जोड़ना पड़ेगा। ये शंट अगर हम जोड़ देंगे समांतर क्रम में तो निश्चित तौर पे ये धारा मापी अब किस में बदल जाएगा? अमीटर में बदल जाता है, जिसका परास होता है 0 टू I एम्पियर। परास मीन्स होता है रेंज, 0 टू I एम्पियर की रेंज में ये धारा मापी जो है अमीटर में बदल जाता है। अब हम देखते हैं अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध। हमने माना है कि धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो G है और शंट का प्रतिरोध S है। मान लो प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी मीन्स परिणामी प्रतिरोध G डैश है, तो G डैश 1/G डैश इक्वल टू, चूंकि दोनों कैसा जुड़ा हुआ है, दोनों कैसा जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है।
समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध ऐसा जुड़े हुए होते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले, इसका मान R1 है, इसका R2 है, तो A और B के बीच परिणामी क्या होता है, 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2, पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका जो प्रभावी प्रतिरोध होगा 1/G डैश इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, या 1/G डैश इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, G प्लस S अपान GS, या G डैश इक्वल टू हो जाएगा GS अपान G प्लस S। ये प्रभावी प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से G डैश का मान बहुत कम होगा। अगर हम 0.01 ओम का अगर शंट प्रयोग करते हैं तो इस सूत्र में अगर मान रखकर देखेंगे तो G डैश का मान S के मान जो शंट होगा उसके प्रतिरोध से भी बहुत कम हमको प्राप्त होता है। इसका हम एक चित्र बना लेते हैं। ये ध्रुवखंड होते हैं N और S, और यहाँ पर ये कुंडली होती है। ये ऐसा पैमाना बना हुआ होता है, इस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में ये ऐसा प्रतिरोध जिसको कहते हैं शंट जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर ये कुंडली है, NS नाल चुंबक है। ये एक्चुअल में धारा मापी ही है। धारा मापी के साथ क्या कर दिया गया है, समांतर क्रम में एक शंट को जोड़ दिया गया है। तो धारा मापी का अमीटर में यहाँ पर क्या हो गया है, रूपांतरण हो गया है। इससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अमीटर को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कोई परिपथ है, कोई सर्किट है, तो यहाँ पर इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता। श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होगा कि परिपथ में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो पूरी की पूरी विद्युत धारा इसमें से होकर प्रवाहित होगी। एमीटर का काम ही यही है कि धारा की प्रबलता को मापना। अगर पूरी की पूरी धारा प्रवाहित नहीं होगी तो फिर प्रबलता को मापेगा कैसे। इस प्रकार से एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने से परिपथ में बहने वाली धारा के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक आदर्श एमीटर के प्रतिरोध को शून्य होना चाहिए, 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब विद्युत धारा के बारे में कोई रुकावट नहीं डालना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, 0 नहीं होता, यथार्थ में ऐसा नहीं होता। परंतु शंट के प्रयोग को करने से बहुत कम हो जाता है। जैसे 0.01 का हम शंट प्रयोग किया तो परिणामी जो प्रतिरोध हमको प्राप्त होगा वो 0.01 ओम से भी बहुत हमको कम प्राप्त होगा। तो इसकी रचना देख लीजिए एक बार। ये जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे किलकित कुंडली धारा मापी होती है, बस यही है कि इसके साथ समांतर क्रम में एक शंट लगा दिया जाता है
और कुंडली के साथ एक पैमाना लगा हुआ होता है, कुंडली के साथ एक संकेतक लगा हुआ होता है जो कि पैमाने पर घूमता है। पैमाने जो है बराबर खानों में बटे हुए होते हैं और अमीटर में जो संकेत है हमेशा एक ही दिशा में घूमती है, बाईं से दाईं। इस ऐसा बाईं से दाईं संकेतक जो घूमेगी वो बाईं से दाईं की ओर घूमती है। यदि विद्युत धारा विपरीत दिशा में, अगर इसको हम विपरीत जोड़ दें, इसमें विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित कर दें, तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। संकेतक जो है अवरोधक से टकराकर टूटने का चांस बना रहेगा या फिर कुंडली जल जाएगी, नष्ट हो जाएगा। ये दोनों संभावनाएं बनी रहती है। इसके सिरे पर प्लस और माइनस, जैसे अमीटर है तो ऐसा प्लस और माइनस अंकित रहता है, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है कि प्लस और माइनस का चिन्ह जो है अंकित रहता है। अमीटर को सदैव परिपथ में कैसा जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अभी मैं इसे पूर्व में बता चुका हूँ कि इसको किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। और मान लो कोई बैटरी है, मान लो इस बैटरी के इसको हमेशा धन सिरे को धन वाले भाग से और ऋण वाले सिरे को ऋण सिरे वाले भाग से जोड़ना चाहिए। अमीटर है मान लो, तो इसका प्लस को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ना है और माइनस वाले को माइनस वाले सिरे से जोड़ना चाहिए। ये सब सावधानियां बहुत जरूरी है। भूलवश यदि इसको हम समांतर क्रम में जोड़ दें, कोई परिपथ है उसमें यदि हम भूलवश इसको अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दें, तो चूंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इससे भी कम होता है। जो शंट लगाए हम 0.01 ओम के रेंज का, तो चूंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसमें से होकर प्रबल धारा प्रवाहित होगी। प्रबल धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है, जल सकता है, संकेतक भी टूटकर नष्ट हो सकता है। इस प्रकार से कुछ सावधानियां हैं इसको किसी परिपथ में जोड़ने के लिए। अब हम देखते हैं धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। सबसे पहले देखते हैं वोल्ट मीटर है क्या चीज। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। कोई परिपथ है, उसमें यदि हमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी वोल्ट मीटर को लगा देंगे, जिससे हमको उस दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमें ज्ञात हो जाता है। तो एक बार और सुन लीजिए, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगा देते हैं। जैसे ये धारा मापी है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का हम प्रतिरोध लगा देंगे, तो ये धारा मापी किस में बदल जाता है, वोल्ट मीटर में बदल जाता है। एक बार और सुन लीजिए, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध, लगभग इसका जो वैल्यू होता है 2000 ओम लगा दिया जाता है। इस प्रकार से धारा
मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण हो जाता है। यहाँ पर कुंडली के एक संकेतक लगा हुआ होता है। धारा मापी में जो कुंडली रहती है उसके साथ एक एल्युमिनियम का संकेतक लगा हुआ होता है। वो संकेतक बने हुए पैमाने पर घूमता है। माना कि धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध G है। यहाँ पर जो धारा मापी इस्तेमाल किया गया है उसका प्रतिरोध G है तथा उसके साथ श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का मान R है। ये धारा मापी है, उसका प्रतिरोध G है और उसके साथ जो श्रेणी क्रम में लगा हुआ प्रतिरोध है उसका मान R है। धारा मापी में IG धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है, मतलब ये पैमाना है पूरा का पूरा घूम जाता है, लास्ट तक घूम जाता है। इसी को यहाँ पर बताया गया है कि पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। अतः ओम के नियम से, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओम के नियम से IG बराबर V अपान G प्लस R। ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या होगा? V बटे R। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटे R। यहां पर जो V हमने लिया है, जहां V बराबर ए बी के बिंदु ए बी के बीच का विभवांतर, ए बी के बीच का ये विभवांतर है। देख लीजिए यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट हमने लिया हुआ है, इसके बीच का विभवांतर क्या होगा? V इक्वल टू आई आर होता है ना ओम के नियम से। तो I इक्वल टू क्या होगा? V बटे R। इसमें बहने वाली धारा IG है, A और B के बीच का विभवांतर V है और ये R प्रतिरोध है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? धारा मापी का प्रतिरोध हमने G लिया हुआ है और यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा प्रतिरोध लगाया है श्रेणी क्रम में, उसका प्रतिरोध R लिया हुआ है। चूंकि G और R कैसा जुड़ा हुआ है? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। अब जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उसका परिणामी प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर है। G और R श्रेणी क्रम में है तो निश्चित तौर पे उसका जो परिणामी हो जाएगा G प्लस R के बराबर होगा। इस प्रकार से R बराबर IG बराबर V अपान G प्लस R। इसको आगे हल कर दीजिए। IG इंटू G बराबर IG इंटू G प्लस IG इंटू R इक्वल टू V। इसको आगे अपन हल कर देते हैं।
IG इंटू R बराबर हो जाएगा, IG इंटू R बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए, V माइनस IG इंटू G, या R इक्वल हो जाएगा V माइनस IG इंटू G अपान IG। इस प्रकार से R बराबर हो जाएगा V माइनस IG इंटू G बटे IG। इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण G में अगर R प्रतिरोध लगा देते हैं, इसमें I धारा प्रवाहित होती है, तो R बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, V माइनस IG इंटू G अपन IG। अर्थात हम इस प्रकार उच्च मान का प्रतिरोध धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये धारा मापी वोल्ट मीटर में बदल जाता है, 0 टू V परास का वोल्ट मीटर बन जाता है। अब इससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, विभवांतर नापते हैं। चूंकि विभवांतर नापते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का, इसलिए इसको परिपथ में सदैव कैसा जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी हम दो बिंदुओं के बीच का हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, अर्थात उसमें से होकर विद्युत धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होनी चाहिए आदर्श, ताकि उन बिंदुओं के बीच प्रवाहित मुख्य धारा के मान में कोई परिवर्तन न हो। अन्यथा क्या हो जाएगा, V बराबर ओम के नियम के मुताबिक विभवांतर कम हो जाएगा। हम इसकी रचना देखते हैं, इसकी बनावट किस प्रकार से होती है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, धारा मापी में हमने देखा था कि जो कुंडली जो होती है दोनों तरफ विक्षेप होती है, तो जो किलकित कुंडली होती है उसमें संकेतक जो है इस टाइप का था, वो ये संकेतक जो है किलकित में दोनों तरफ विक्षेपित होता है, यहां पर 0 रहता है। लेकिन हम यहां पर इसके पहले अमीटर में भी देखा, वोल्ट मीटर में देखा, कुंडली का विक्षेप एक ही डायरेक्शन पे होता है, एक ही दिशा में, मीन्स यहाँ पर 0 रहेगा और ये इसका जो विक्षेप होगा अर्थात कुंडली की जो विक्षेप होगा घूमेगी वो एक ही डायरेक्शन पे घूमेगी, तो संकेतक भी एक ही डायरेक्शन पे घूमेगा। दोनों में ये महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें ध्यान देना है। अब इसकी रचना अपन देखते हैं, ये बिल्कुल किलकित कुंडली के समान ही होती, किलकित धारा मापी के समान ही होती है। इसमें भी ध्रुवखंड होते हैं, नाल चुंबक NS, यहाँ पे कुंडली होती है। सिर्फ अंतर इतना है, ये संकेतक होता है जो पैमाने पर घूमता है। इस संकेतक के साथ, इस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा हुआ होता है। इस प्रकार से ये धारा मापी किस में चेंज हो गया, वोल्ट मीटर में बदल गया। ये धारा मापी था, लेकिन धारा मापी की कुंडली के साथ क्या कर दिए, उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिए, जिसकी वैल्यू लगभग 2000 ओम के बराबर होती है। ये संकेतक पैमाने पर, जो कि 0 से V वोल्ट तक का होता है पैमाना, उसमें ये घूमता है, ये वोल्ट मीटर है।
वोल्ट मीटर में धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार से संकेतक बाईं ओर से दाईं ओर घूमती है। वोल्ट मीटर के सिरे पर धन और ऋण चिन्ह ऐसा अंकित कर दिए जाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि बैटरी के धन सिरे से कौन सा सिरे को जोड़ना है वोल्ट मीटर के, और ऋण सिरे को बैटरी के कौन से सिरे से जोड़ना है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत धारा धन सिरे से प्रवेश करके ऋण सिरे से बाहर होती है। यदि धोखे से या भूलवश हम वोल्ट मीटर को किसी विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो चूंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, अतः परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम हो जाता है। सीधा सीधा जो परिपथ होती है उसमें बहने वाली धारा के मान को प्रभावित कर देता है। अब हम देखते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अमीटर के द्वारा क्या करते हैं, धारा की प्रबलता को मापते हैं। जबकि वोल्ट मीटर के द्वारा क्या किया जाता है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापते हैं। अमीटर की बनावट कैसी होती है, कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा दिया जाता है। कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा दिया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या किया जाता है, कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा दिया जाता है। उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, अमीटर को परिपथ में कैसा जोड़ना चाहिए, परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जबकि वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, परिपथ में इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तीन अंतर हो गया। एक चौथी अंतर, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है अनंत होना चाहिए। तो ये चार महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम इससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न को ले लेते हैं। यदि 99 ओम प्रतिरोध की धारा मापी में 10⁴ एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर
पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए क्या व्यवस्था करना पड़ेगा? प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यदि 99 ओम प्रतिरोध की धारा मापी में एक धारा मापी है जिसका प्रतिरोध कितना है, 99 ओम है, दिया है। जी धारा मापी के प्रतिरोध को हमने जनरली जी के रूप में लिया है। जी बराबर दिया हुआ है 99 ओम। 10⁻⁴ एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान कितना है? Ig = 10⁻⁴ एम्पियर। तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए या मापने के लिए हमें क्या व्यवस्था करना पड़ेगा? हमें मालूम है कि धारा मापी में से अगर इतनी धारा प्रवाहित हो, पूर्ण विक्षेप प्राप्त हो, तो हमें सीधी सी बात है शंट का प्रयोग करना पड़ेगा। और शंट की वैल्यू क्या होगी हमें मालूम है, फार्मूला S बराबर है, S = है Ig × G/I - Ig। अपन निकाल चुके हैं। ऐसे शंट का प्रयोग करना पड़ेगा। S = Ig × G/I - Ig। मुख्य धारा का मान यहाँ पर दिया हुआ है, I = 1 एम्पियर। मान रख दीजिए। Ig का मान दिया हुआ है 10⁻⁴ गुणित G का मान दिया हुआ है 99 बटे I का मान दिया हुआ है 1 एम्पियर की धारा। मुख्य धारा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, हमको मुख्य धारा कितनी प्रवाहित करनी है? 1 एम्पियर प्रवाहित करनी है। I = 1 माइनस Ig का मान दिया हुआ है 1/10⁻⁴। इसको और आगे हल कर देते हैं। 1/10⁻⁴ को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 1/10⁻⁴ गुणित 99 बटे 1-1/10⁻⁴। इसको आगे और हल कर दीजिए। 1/10⁻⁴ गुणित 99 बटे 10⁻⁴(1/10⁻⁴) ये 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 10⁻⁻⁴ क्रॉस 99/1 माइनस 1/10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। इसको इस प्रकार से हल कर देंगे। 1/10⁻⁴ और ये 10⁻⁴ ये ऊपर चला जाएगा, नीचे कैंसिल हो जाएगा। या S बराबर 99/10⁻⁴(1) इक्वल टू 99 बटे 10,000-1 ×
इसको और आगे हल कर देते हैं, बराबर हो जाएगा 99/9900, 99 बराबर इसको 100, एक बार कटेगा ये, बराबर 1/101 ओम। ये हो जाएगा आंसर। अर्थात हमें 1/101 ओम का शंट इस्तेमाल करना पड़ेगा यदि हम चाहेंगे कि उस धारा मापी में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। तो इस प्रकार से हम दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं, आंकिक प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आज हमने धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण को देखा, साथ ही साथ धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण को देखा तथा इससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न को हल किया। धन्यवाद। चूँकि बच्चों हमारे पास समय पर्याप्त है, इसलिए एक और आंकिक प्रश्न को हम हल करके देखते हैं, जिसमें धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने से संबंधित है। अभी जो आंकिक प्रश्न हमने देखा, ये धारा मापी को एमीटर से में किस प्रकार से बदला जाता है उससे संबंधित था। आंकिक प्रश्न है 100 ओम प्रतिरोध वाले धारा मापी में एक मिली एम्पियर तक की धारा बह सकती है। इसे 20 वोल्ट तक नापने वाले वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रश्न को देख लीजिए। 100 ओम प्रतिरोध वाले धारा मापी में एक धारा मापी है जिसका प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है। 1 मिली एम्पियर तक की धारा बह सकती है। इसमें जो धारा प्रवाहित होती है Ig इक्वल टू कितने के बराबर है, 1 मिली एम्पियर। इसमें बहने वाली धारा Ig बराबर 1 मिली एम्पियर। इसे 20 वोल्ट, क्या होता है कि 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो इसमें पूर्ण विक्षेप आएगा, धारा मापी का जो कुंडली है पूरी तरह से विक्षेपित हो जाएगा। इसे हमें क्या करना है, 20 वोल्ट तक नापने वाले वोल्ट मीटर में बदलना है। वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमको मालूम है श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा देते हैं, उच्च वैल्यू का प्रतिरोध। हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके साथ धारा मापी के साथ
आर वैल्यू का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से यह वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है धारा मापी का प्रतिरोध, जिसको हम संकेत में G के द्वारा व्यक्त करते हैं। G इक्वल टू दिया हुआ है 100 ओम। धारा मापी में बहने वाली धारा का मान दिया हुआ है IG इक्वल टू दिया है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 1 बटे, इसको एम्पियर में चेंज कर दीजिए, 1000 एम्पियर। साथ ही साथ भी का मान दिया हुआ है, भी मीन्स विभवांतर, भी इक्वल टू दिया हुआ है 20 वोल्ट। इस प्रकार से G का मान दिया हुआ है, IG का मान दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है। तो सूत्र R बराबर होता है V बटे IG माइनस G। सूत्र R बराबर V बटे IG माइनस G। इस सूत्र में मान रख दीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं R बराबर V अपान IG माइनस G। तो R बराबर V का मान दिया हुआ है, प्रश्न को देखिए, V इक्वल टू 20 वोल्ट दिया हुआ है बटे इसका मान दिया हुआ है 1 बटे 1000। ये IG का मान माइनस G का मान दिया हुआ है 100 ओम। इसको आगे हल कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 20,000 माइनस 100, 20,000 में यदि 100 को हम घटा देंगे तो 19,900 ओम हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से R का मान यहाँ पर जो हम इसके साथ धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में 19,900 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे तो ये धारा मापी 100 ओम प्रतिरोध वाला जो धारा मापी है, इसे हम 0 to 20 वोल्ट के परास वाले विभवांतर को हम नाप सकते हैं। धन्यवाद।